एक बार की बात क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना प्यारे। एक गांव के बाहर एक गरीबनी माँ थी, अपने पति के साथ उसका एक इकलौता बेटा था। उसके साथ झोपड़ी में रहकर गुजारा कर रही थी। बेचारे बड़े गरीब थे, 2 रोज की भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। तो एक दिन पार्वती ने कही भोले बाबा से कि भोले बाबा, बोले हाँ देखो बेचारे कितने गरीब हैं, इनकी गरीबी हमसे देखी ना जा रही, ऐसे करो प्रभु हम और आप चल करके इन्हें कुछ वरदान दे दें। भोले बाबा कहने लगे कहे को बावरी हरिये, मेरी बात मान ले कि इन्हें तीनों में से एक को मांग में की बिल्कुल भी अकल नहीं है। पार्वती कहने लगी ना भोले बाबा तुम्हें चलना पड़ेगा। भोले बाबा ने जिर देखी तो पार्वती को लेके भोले बाबा चले। कुटी के बाहर प्रकट हुए, तीनों ने भगवान को देखा, चरणों पर गिर गए। अहो भाग्य हमारे प्रभु आपने दर्शन दिए, भला ऐसा तो हमने कोई तप साधना नहीं की है जो आप हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया प्रभु। भगवान बोले बस आपकी ये गरीबी हमसे ना देखी गई, ऐसा करो कुछ मांग ले हमसे, कुछ मांग लीजिए। तो पत्नी आगे बढ़ी, पत्नी बोली प्रभु हमें कुछ देना चाहो तो ऐसा करो। बोले हाँ हमें तुम 12 साल की कन्या बनाए दो। क्या बनाए दो? कन्या 12 साल की। अब धीमे से भोले बाबा पार्वती से बोले देख ली हमने तो से कही अकल ना है, तीनों में से गऊ मांगने की। भोले बाबा बोले ठीक है। भोले बाबा ने बुढ़िया को 12 साल की कन्या बनाए दो। अब भोले बाबा ने अपनी माया से सामने से प्यारे सामने से अपनी माया से एक नौजवान और प्रकट कर दिया। अब बुढ़िया ने जैसे ही भोले नौजवान को आवत देखो तो अब बुढ़ा को छोड़ के और नौजवान की तरफ भागने लगी, चलने लगी। जी नाम है। अच्छा। और ये 111 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे पिता तुल्य हैं श्रीमान श्री कालीचरण ताऊ जी चाट वाले, चाटी वाले बोले जाते नंगला बम्मा से जी, नंगला बम्मा से आप सभी परिचित हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, और इनकी तरफ से 111 मुद्राएं बेटी को आशीर्वाद भेंट हुआ है। सदा इनका आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे। आप जैसे महान लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे, जिससे मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूं, यही आशा आकांक्षा है। व्यासपीठ से ताऊ जी के लिए दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे, माँ लक्ष्मी दाहिनी वास करती रहे, सदमार्ग पर चलते रहे, नित्य जीवन में सतुगुण बढ़ता रहे, सत्कर्म करते रहे, भगवान से प्रार्थना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे अब बुढ़िया तो नौजवान की ओर 12 साल की जब कन्या बन गई तो उधर चलने लगी। अब भोले बाबा बुढ़ा से बोले साहब तुम कुछ मांग ले। बूढ़े ने देखो हमारी बुढ़िया हमें छोड़ के जवान छोरा की तरफ जा रही है। तो बूढ़े को बड़ी गुस्सा आई। बूढ़े कहने लगे बाबा, बोले हाँ कछु देनो चाहो तो एक दे दो वरदान। बोले का हमारी जब बुढ़िया को तुमने 12 साल की कन्या बनाए दो, ऐसा करो जा कुतिया बनाए दो। क्या बना दो? कुतिया। अब भैया बोले बाबा ने कुतिया बनाए दो, क्योंकि उन्हें 3 वरदान देने थे, कोई भी ले लो। अब नंबर आयो लाला को। भगवान बोले लाला तू कछु मांग ले। लाला कहने लगा प्रभु अगर आप हमें देना चाहो। बोले हाँ मांगो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी माँ जैसी थी वैसी कर दो, हमारी माँ जैसी थी वैसी कर दे। भोले बाबा बोले देख ली पार्वती, वरदान भी तीनों मांग ले लेकिन हाथ खाली रह गए। और ये कुलदीप भैया और रंजीत भैया नंगला बम्मा से हैं, ये हमारे भाई राहुल के दोस्त हैं।
नंगला ब्रह्मा से दोनों भाइयों की ओर से ये नोटों की माल्या हमारे गले में भेंट हुई है। व्यास फिर से प्रार्थना करेंगे हमारे भाई यूं ही माता पिता का नाम रोशन करते रहे, सदमार्ग पर चलते रहे, माता पिता का नाम रोशन करते रहे, माँ लक्ष्मी दाहिनी वास करती रहे, सत्कर्म में लगे रहे, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, मेरे भाई के जीवन में नित्य सत्गुण बढ़ता रहे, दीर्घायु की कामना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो आप गांव का सोने के नानी के लिए पा रहे जेती दूर दूर से बम्बई नगला से आ रहे हैं, बताओ वो पहले दिन से आ रहे हैं। और यहाँ तो यहाँ हमने बताया भी था, बावली में हमारी अभी कथा प्रारंभ हुई अपनी कथा से एक दिन पहले, वहां पर भी ये भाई रोज जाते थे हमारे पास कथा सुनने। मतलब इतना भाव है, इतना प्रेम है ना। कहते ना पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, जिए की प्यास बुझे ना बुझाए। क्या रे, जो भगवान का भक्त होता है ना वो बस इसकी उसके अंदर तड़प रहती है कि हमें कहीं सुनने में मिल जाए कि कथा चल रही है। पुनि पुनि कितने सुनाए, कितनी भी वो भगवान की कथा सुन ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है, नित्य प्यास बढ़ती ही जाएगी। और प्यास बुझने लगी तो जो समझ ले कि जीवन में तमोगुण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सतोगुण नहीं, तमोगुण रजोगुण तेजी से बढ़ रहा है। अगर विमुख भक्ति से विमुख जाने लगे आप तो बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे आई जहां प्रसंग चल रहा था तो हाँ, करदम से नारायण भगवान ने कहा कुछ मांग ले, तो करदम ने कहा कि प्रभु हम अपो ब्याह करना चाह रहे हैं, हम सफर कोई मिल जाए हम जैसी। तो वो नारायण भगवान ने सुना तो नारायण भगवान ठट्टा मार के हंसे, बोले मांगो तो का नाली को कीड़ा। लेकिन प्यारे ये बात बिल्कुल सच है, हमें और आपको मांगना है तो भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। कहते नहीं है बैंक हमारे बाप की है तो रुपया खुलावे का पड़ोसी घर में जाना पड़ेगा। बैंक अगर मेरे बाप की है क्यों लल्ला कुलदीप, तो रुपया खुलावे पड़ोसी घर में जाना पड़ेगा नहीं। तो क्यों ना बाप को ही मांग लें। ये माया क्या है, ये क्या है, इसी का तो चक्र है। परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तप पादियोर नहा स्मृत्याम सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। हे प्रभु ये आंखें तुम्हारा दर्शन करती रहे, ये आंखें संतों के महापुरुषों के दर्शन करती रहे, ये हाथ बुजुर्गों की संतों की सेवा में लगे रहे, ये पैर तीर्थों में बने रहे, ये कान तुम्हारी वाणी को सुनते रहे, तुम्हारी कथाओं को सुनते रहे, ये मुख तुम्हारा गुणगान करता रहे। बस यही मांगा करो प्यारे। लेकिन हम लोग बताएं क्या करते हैं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं भिखारी की तरह। जैसे हम लोग कहीं जाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे, हम लोग कहीं जाएं अपने एटा चुंगी पे ही देख लो, बस स्टैंड पे या चुंगी पे मांगने वाले बहुत मिलते हैं, भैया 5 रुपया दे दो, भैया 10 रुपए दे दो, परमात्मा आपका भला करेगा, है ना। तो मांगने वाले जब हमारे पास आते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, क्यों नहीं तू दीदी, क्या कहते हैं, मांगने वाला आएगा तो कहेंगे चला, क्या कहते हैं चला। और जब वो ज्यादा गिड़गिड़ा के रह जाएगा, भैया दे दो, परमात्मा आपका भला करेगा, भैया दे दो प्लीज, भैया दे दो, तो हम लोगों को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से 10 का नोट निकाल कर ले, क्या कहते हैं ले, लेकिन निकल यहाँ से, क्या कहते हैं ले, लेकिन निकल यहाँ से। अब समझिए प्यारे हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक भिखारी की तरह ही परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाते हैं और क्या कहते हैं, हे प्रभु एक गाड़ी निकलवाए दो, हे भगवान है ने घर 2 मंजिल बनवाए दो, हे प्रभु। तो परमात्मा भी जैसे हम भिखारी से कहते चला, वैसे ही परमात्मा पहले कहता है क्या चला। और जब हम भिखारी की तरह गिड़गिड़ा के रह जाते हैं, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, परमात्मा कहते क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, ले अब चल निकल यहाँ से, क्या कहते हैं ले, लेकिन निकल यहाँ से, मैंने तुझे गाड़ी दे दी है,
मैंने तुझे पद दे दिया है, मैंने तुझे प्रतिष्ठा दे दी है, तुझे धन दे दिया है, दौलत दे दिया है, तो ये मत समझ लेना कि मैंने तुझे अपना बना लिया है। मैंने तुझे अपना नहीं बनाया है, क्योंकि अगर तू मेरा होता तो हमसे सांसारिक नास्तिक वस्तु मांगता ही नहीं। अरे तू मेरा होता तो हमसे हमको मांगता, और जब तू हमसे हमको मांगता ना तो ये संसार की माया तेरे पीछे पीछे ना घूमती और ये कहती साहब हमें भी सेवा में ले लो, साहब हमें भी सेवा में ले लो। तो हमसे क्या था, लेकिन हमें मांगने की अकल नहीं है प्यारे। करदम ने कही कि हम अपनों ब्याह करना चाह रहे, तो भगवान बोले काहे को परेशान होए गो ब्याह। क्या बोले, हाँ सुनो, आज से तीसरे दिन श्यामभव मनु शत्रुपा अपनी बिटिया देवहूति को लेकर आपके आश्रम में आएंगे, उसके साथ ही आपका विवाह होगा। क्या बोले, हाँ। बोले ठीक है, भगवान तंत्र ध्यान हो गए। तीसरा दिन हुआ, श्यामभव मनु शत्रुपा देवहूति को लेकर आए, तो प्यारे करदम ने 3 आसन डाले हैं। एक आसन श्यामभव मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए, और एक आसन देवहूति की परीक्षा लेने के लिए। करदम सोचने लगे अगर मेरे हाथ से बिछाए हुए आसन पर अगर ये लड़की बैठ गई तो मैं ये सोचूंगा कि पूरा जीवन ये हमसे सेवा लेगी, हमसे सेवा लेगी, और अगर ना बैठी तो सोचूंगा ये हमारा अपमान कर रही है। अब देखूंगा ये करेगी क्या। तो देवहूति भी बड़ी समझदार थी। देवहूति ने क्या किया, जमीन पर बैठ गई और अपना हाथ उस आसन पर रख लिया। करदम बड़े खुश हुए। कहा है देवी तुम मेरे जीवन में आने योग्य हो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या, एक बालक होते ही हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। बोले ठीक है। विधि विधान से विवाह हुआ। काफी समय तक देवहूति करदम ने पैदल तीर्थ किया है प्यारे, पैदल तीर्थ किया है। उसके बाद में भगवान की कृपा से देवहूति से, करदम के सहयोग से देवहूति की गर्भ से एक बिटिया ने जन्म लो। तो करदम घर छोड़ के चले तो देवहूति ने प्रार्थना की है कि महाराज बात हुई थी बालक की, ये बालक नहीं है, ये बालकी है, बिटिया है, लाला है जाए वायदना मुझको छोड़ दियो। भैया धीरे धीरे एक नहीं, देवहूति मैया से 9 बिटियां बनी। कितनी बिटियां, 9।